अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं प्रीमियम स्टूडियो। तो आज मेरे साथ दो नए दोस्त सुफियान भाई जो कि यूके में होते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने काफ़ी क्लब क्रिकेट खेली और उसके बाद ये शिफ्ट हो गए यूके और उधर से अब ये हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं। एक दो प्रोग्राम में ये हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरे मेरे मेहमान हैं जो है हमारे तनवीर जट साहब। ये क्लब क्रिकेट तो नहीं खेले लेकिन क्रिकेट पे काफ़ी गहरी नज़र इनकी, तो इसलिए हमने इनको दावत दी आज। और एक तो मेरे साथ डेली होते हैं, डेली व्लॉग के अंदर, डेली वीडियो के अंदर महर महमूद साहब। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो प्रोबेबल हमारा अनाउंस होने वाला है स्क्वाड, उस पर बात करेंगे क्योंकि कई किस्म की अफवाहें जो है मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। तो उन्हीं अफवाहों पे बात करने के लिए हमने तमाम दोस्तों को मदऊ किया है। तो मैं बात शुरू करूँगा महर महमूद साहब से कि जनाब वो अफवाह तो सुन ली होगी आपने कि ओपनिंग पे फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को भेजा जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अमर भाई, अगर अफवाहों की बात है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये सच होने वाला है तो फिर नहीं समझ में आ रहा। ये काफ़ी खौफनाक होगा। काफ़ी खौफनाक होगा क्योंकि बाबर आजम अपने रेगुलर नंबर पे खेलेंगे तो पहले ही वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन अब उनका नंबर भी ऊपर नीचे करने से उन पर और प्रेशर आएगा। लेकिन उनका जो रेगुलर नंबर है उनको उसी पे जाना चाहिए। हमारे पास ओपनर बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे भी हैं। अब देखें साइम अयूब अगर इंजर्ड हो रहे हैं तो उनकी जगह पे अब्दुल्ला शफीक आ सकते हैं, इमामुल हक आ सकते हैं। और इमामुल हक मेरी नज़र में बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छे ओपनर हैं वो। तो सुफियान भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम की ये पोजीशन ठीक है बिल्कुल अगर उनको भेजा जाएगा ओपनिंग पे? तो नहीं आमिर भाई, मसला ये है कि अगर आपके पास प्लेयर हैं तो आप उनका चांस लें, क्योंकि बाबर आजम अगर 1 टोन 2 टोन आ रहा है तो उसको उसकी पोजीशन पर रखें। आगे ऑलरेडी उस पर बड़ा प्रेशर है, कप्तानी मिली, कप्तानी छोड़ी, फिर अभी भी प्रेशर में खेल रहा है। अगर उसको फिर ओपनिंग पे लाते हैं आप, रन तो नहीं हो रहे ना इसमें। हाँ, तो उसको हाँ, फिर वही उसे मज़ीद एक प्रेशर हाँ, होगा। उसको अगर एक वो- बड़ी इनिंग्स की जरूरत है। क्योंकि वो बड़ा प्लेयर लेकिन ये भी है ना अमर भाई कि बाबर आजम का ये है ना कि उसने मैच को लेके चलना है। अगर वो ऊपर आ गया, ऊपर से जल्दी आउट होगा तो फिर नीचे ऐसा कोई भी नहीं आएगा ऐसा कोई भी नहीं है जो जो मैच को लेके चले। तनवीर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ना वनडे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हरा के हैं हम, और साउथ अफ्रीका को हम 3-0 से शिकस्त दे के हैं। तो आपको लगता है कि बाबर आजम को ओपनिंग करवानी चाहिए? जी अमर भाई, ओपनिंग तो खैर नहीं करवानी चाहिए इनको बाबर आजम से। जैसे देखें कि आपने T20 में देखा होगा कि बाबर आजम को उन्होंने ओपनिंग पे खिलाया और काफ़ी अच्छा खेलता रहा, अभी तक भी खेली जा सकती है उन्होंने। तो इसको अब ODI में इन्होंने ओपनिंग पे ले आए हैं इसको ना। तो T20 और ODI में बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क। लेकिन जट साहब ये है ना कि हमारी नज़र में बाबर आजम को T20 में भी ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ODI में मैच को लेकर चलना होता है ना। अगर आप बाबर आजम को ओपनिंग में लाकर खिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना, नहीं होती और हो जाता है तो फिर वो 50 ओवर आप बाकी मैच को टीम के ऊपर प्रेशर प्रेशर आएगा। आप वो 50 ओवर किसको लेकर चलेंगे? मिडिल ऑर्डर में कौन आ रहा है इनके साथ? जो खिलाड़ियों का बंदा इनके पास है बाबर हाँ आजम जी, के जैसा, तो बल्कि जो ये भी काफी इम्पोर्टेंट मैच को लेकर चल सके। काबिल गौर कि अभी एक और अफवाह आ रही है कि आप मिडिल ऑर्डर में दोबारा खुशदिल शाह को आजमाना चाह रहे हैं। 2 साल 2022 में आखिरी ODI खेला था खुशदिल शाह ने। आमिर भाई, वो T20 में कामयाब नहीं है वो बंदा, तो वनडे में आप ऐसे कैसे खिला सकते हैं? हाँ, ये देखना, ये बहुत बड़ा ये पाकिस्तानी देखिए सिस्टम ना, का यही तो ड्रॉबैक पाकिस्तान है। का मसला है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल में वो करते नहीं परफॉर्मेंस। हाँ। कोई लीग होती है उधर परफॉर्म करता है, और मैच उसी बेस अच्छा पे वो खेलता है, टीम में आ उसी जाता बेस पे ले आता है। देखिए सुफियान भाई, ये- अगर तो खुशदिल शाह सेलेक्ट होते हैं तो चीफ सेलेक्टर को ये भी बताना चाहिए अमर भाई कि क्या किस बेस पे उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या किया है, कितनी क्या सेंचुरियाँ मारती हैं, इतनी। अभी देखे ना, वो सुना है कि BPL में अच्छी कारकर्दगी कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो T20 खेल रहा है और हम उसको वनडे में सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन महमूद भाई, आप एक और बात देखें, हम डोमेस्टिक से एक प्लेयर उठा के लाते हैं, कामरान गुलाम। जी
जो कि एक सीज़न के अंदर 3-4 सेंचुरियाँ मारे और 2-3 साल उन्होंने लगातार ये इस तरह से सेंचुरियाँ मारी। लेकिन जब वो टीम में आए तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इन 2 टेस्ट मैचों में मेरा ख्याल उसका टोटल 17-18 स्कोर है। जी ठीक है, तो वो डोमेस्टिक वाले भी तो प्लेयर यही कुछ करते हैं आके। लेकिन वो उधर करके आ रहे हैं ना अमर भाई, लेकिन ये देखें ना अभी T20 की बेस पे आ रहे हैं कुछ दिल शाह। लेकिन काम गुलाम ये है अगर नहीं भी परफॉर्म कर रहा लेकिन वो आ अब रहा ये है। खुदी शाह को किस बेस पे लेके आ रहे हैं? यही किस वो नाम पे लाना चाह रहे हैं? बीपीएल में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो जो ILT T20 चल रहा है जी इस वक्त, हाँ जी उधर परफॉर्म कर रहा है जी बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि खुदी शाह मिडिल ऑर्डर में चल सकेगा, कामयाब हो सकेगा? यार देखिए, आपका क्या लगने को हम क्या करें, मतलब आपके पास उसका रिप्लेसमेंट है। चलें आपसे मैं पूछता हूँ, या सुफियान भाई हैं, मैं चलें जी खुशदिल शाह को नहीं लेके आते, चलें प्लेयर बताएं किसको लेके आए? अब्दुल्ला शफीक। वो तो ओपनिंग पे आप बात कर रहे हैं ना, तो उसकी। वो मिडिल बाबर ऑर्डर की बात बाबर है। आजम नीचे आ जाएगा ना सर, वो साउथ मिडिल शकील ऑर्डर में साउथ किसको लाना शकील चाहिए? सोच की सलमान आगा लेकिन हमें थोड़ा बहुत रिजवान चाहिए ना भाई। तो मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा बन सकता है। नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ तो उसको मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिनिशर लेके आ रहे हैं या हिटर लेके आ रहे हैं। यस, फिनिशर और हिटर। आपके पास कौन सा हिटर फिनिशर, आप उसको देखें, आप वो चलता है या नहीं चलता, कोई भी प्लेयर आपने रखना तो है सर, एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में जो कि 12-13 की एवरेज को पूरा कर सके। खुशदिल शाह को नहीं लाते, चलें बताएं, आप बताएं किसको लेके आएंगे? अमर भाई Replacement दे। आप इस बात को छोड़ें, ठीक है। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, ठीक है, हमारे जो प्लेयर हैं या जो मैनेजमेंट है उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन से प्लेयर खिलाने हैं। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, एक आधा इंजर्ड होता है, तो हमें परेशानी हो जाती है कि अब किसको लेके चलना आगे। नहीं, आपकी बात बजा है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ओपनिंग का तो मसला है, सहमजू बाहर हो गया, चलें ठीक है जी, आप उसकी जगह ना इमाम को खिलाना चाह रहे हैं और ना आप खिलाना चाह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को, ये तो हो गया ओपनिंग का मसला। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे हार्दिक पांड्या, ठीक है, वो अगर आपके 13-14 की एवरेज चाहिए होगी, वो हिटिंग कर सकता है। अगर खुशदिल शाह को लेके नहीं आते तो किसको लेके आएंगे? ऑप्शन देना। नहीं, ये ऑप्शन तो भी लिमिटेड ही है आमिर भाई कि यहाँ आसफ अली है या खुशदिल शाह है या आसफ अली चाचा इफ्तिखार है। हाँ। तो इनमें से ही करना पड़ेगा किसी को, लेकिन इन्हीं में से करना पड़ेगा। अब देखेंगे कितना लंबा चांस दिया आसफ अली को, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। खुशदिल शाह को दिया, वो नहीं परफॉर्म कर रहे, इफ्तिखार भी नहीं कर रहे। इफ्तिखार भी नहीं कर रहा। तो फिर अब करें क्या हम? वही आप वाली बात सुफियान भाई, सिस्टम वाली बात, सिस्टम की खराबी कि अभी तक हम रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नहीं तैयार कर सके 2-3 कि अगर एक अनफिट हो जाए तो हम दूसरे को खिला दें। नहीं, अगर यही मसला हमारे चैंपियन ट्रॉफी के दौरान पहले मैच या दूसरे मैच में अगर हो जाता है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ये नहीं है। मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना। ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। अब इन्होंने एक कैंप लगाया है जी हार्ड हिटर्स के लिए, 50 उसके अंदर खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है और उसकी अब्दुल रज़ाक उसकी निगरानी कर रहे हैं। जी जी, बहुत उसमें- अच्छा काम ये मौसम नकवी ने किया। हाँ, ये अब ये ध्यान है, लेकिन अभी देखें ना, ये तो आप हार्ड हिटर्स या फिनिशर्स तैयार कर रहे हैं। आप ओपनिंग के लिए अगर साइम अयूब अब हो गए हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, अब वो अगर इंजर्ड हो गए तो आपके पास उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं। रिप्लेसमेंट है मतलब भाई, लेकिन वो ले नहीं ना रहे। आप देखें ना इमामुल हकीम कितनी जबरदस्त है आपकी। हाँ, 48 की हाँ, average इस है बेस उनकी। पे वो नहीं आ रहा, वो तो खेल रहा है डोमेस्टिक मामूला भी का खेल रहा है। इंतखाब अच्छा सर जी। बहुत अच्छा इंतखाब है जट साहब। वो डोमेस्टिक मामूला का इंतखाब हाँ, अच्छा खेल रहा है वो परफॉर्मेंस domestic, है उसमें। परफॉर्म कर कर रहा है, परफॉर्मेंस। परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो यहाँ पे पाकिस्तान में एक और बड़ी बुरी बीमारी है जी, पसंद नापसंद की भी, और जो सोशल प्रेशर है पाकिस्तान उसको बड़ी जल्दी अब्जॉर्व करता है। तो ये सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर होने में अभी 5 से 10 साल लगेंगे। तो ये वो अफवाहें थी, अभी तक डेडलाइन गुजर गई ICC की, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अपना फाइनल जो है स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। उसकी वजह यही है कि अभी तक सोच विचार हो रहा है कि किस खिलाड़ी को रखा जाए और किसको छोड़ा जाए। तो ये वो अफवाहें थी 2-3, उसको मैं सम अप कर देता हूँ कि एक तो बाबर आजम से ओपन करवाई जाए साइम की जगह पे, ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा। हम सब का हम इस पे मुतफिक हैं कि ये कोई अच्छा अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा बाबर आजम को ओपन करवाना। और दूसरा हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर के अंदर सॉरी फिनिशर हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है।
हमारे पास हमने चांस दिया मोहम्मद नवाज़ को, हमने चांस दिया फ़हीम अशरफ को, इफ्तिखार चल रहे थे, आसिफ अली, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक एक दो दो मैचों में परफॉर्म किया या चंद मैचों में परफॉर्म किया, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस नील हो गई। तो परेशानी तो है कि मिडिल ऑर्डर में किसको अब चूज़ इन्हीं में से करना है, किसी ना किसी खिलाड़ी को करना पड़ेगा, क्योंकि अनाउंस करना है आपने। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में कोई आसमान से उतरे फिनिशर के जी इसको खिला ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये वो 2-3 अफवाहें थी जिन पे हमने बात करने के लिए अपने दोस्तों को मदऊ किया था, और इस पे आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर हमारे चैनल को कीजिएगा, क्योंकि हम ट्राई सीरीज़ में इंशाल्लाह ताला लाइव जाएंगे, लम्हा ब लम्हा आपको बनती बिगड़ती सूरत हाल से आगाह करेंगे, और डेली हमारे पास नए नए मेहमान होंगे। हमें अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।